यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज किया गया है छात्रावास अधीक्षक भर्ती का, जो कि कुछ ही समय में ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर उसका रिलीज हो जाएगा कि क्या सिलेबस रहने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो बहुत ही लंबे समय के बाद ये एग्जाम यहाँ पर होने वाली है, तो किस तरीके से इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी आपको यहाँ पर करनी है, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बात भी हम लोग यहाँ पर करेंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो टोटल 5000 समथिंग वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है छात्रावास अधीक्षक भर्ती की। ठीक है, सबसे पहले बात करें कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे तो जब हमारा 2025 स्टार्ट हुआ था तब भी इसके बारे में एक राजपत्र जारी किया गया था। ठीक है, लेकिन अभी तक एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग इसका जो है सारा डिस्कशन करने वाले हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किन किन चीजों पर अभी से ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि जैसे ही आपका 2026 स्टार्ट होगा, मैक्सिमम एग्जाम्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मैक्सिमम एग्जाम्स में आप देखोगे, जैसे अभी आपका एनवीएस केवीएस चल रहा है, ईएमआरएस यहाँ पर चल रहा है, सीटेट यहाँ पर आ जाएगा, एमपीटेट ग्रेड 1 आ जाएगा, एक ये छात्रावास अधीक्षक भर्ती आने वाली है। उसके बाद आप देखोगे तो कुछ ही समय में आपको पंचायत सचिव का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, उसमें भी अच्छी खासी भर्ती यहाँ पर हो रही है। मतलब 2026 में पूरा साल आप एग्जाम ही देने वाले हो, जिस भी तरफ आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो टीचिंग में हो या नॉन टीचिंग एग्जाम्स में हो। तो तैयारी जो करनी है, क्योंकि डेफिनेटली आप 2 से 3 एग्जाम यहाँ पर दोगे, तो तैयारी आपको आज से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सबका सिलेबस बहुत डिफरेंट रहने वाला है। टीचिंग एग्जाम्स में आप जाओगे तो उसका सिलेबस काफी अलग हो चुका है। नॉन टीचिंग फील्ड में आप जा रहे हो, जस्ट लाइक कि छात्रावास अधीक्षक भर्ती हो गई, इसका सिलेबस काफी डिफरेंट रहने वाला है। तो किस तरीके से तैयारी करनी है और सिलेबस कैसे पता चलेगा, क्योंकि सेम एग्जाम ना आपका छत्तीसगढ़ में भी होता है और वो 2024 में उसका लास्ट एग्जाम हुआ है, तो उससे हम लोग थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि उनके सिमिलर ही आपका सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से कि टोटल कितनी, 1 सेकेंड, टोटल कितनी वैकेंसीज यहाँ पर है। ठीक है, देखो इसमें टोटल 5500 समथिंग वैकेंसीज बताई गई है। कुछ बिल्कुल फ्रेश वैकेंसीज यहाँ पर है और कुछ ऐसा है जो पदोन्नति के बेसिस पर ली जाएगी। दैट मीन्स कि एक और वैकेंसी का अगर मैं टाइप यहाँ पर बताऊं तो कुछ वैकेंसीज ऐसी होगी जिनके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होगा, 5 सालों का अनुभव है। ठीक है, तो बहुत सारी वैकेंसीज वो भी इसमें ऐड करी गई। तो इस तरीके से टोटल 5500 वैकेंसीज यहाँ पर है, जिसमें सबसे पहले जूनियर छात्रावास अधीक्षक की जो वैकेंसीज है 1665 समथिंग वैकेंसीज है। सीनियर में 1368 वैकेंसीज है। महाविद्यालयीन छात्रावास जो अधीक्षक है 184 वैकेंसी यहाँ पर है और सहायक संचालक के लगभग 8 पद यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो किस फील्ड के लिए क्या हमारा क्राइटेरिया है, क्या हम लोग उस एलिजिबिलिटी के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो जूनियर छात्रावास अधीक्षक के लिए आप यहाँ पर देखोगे तो जिसके लिए 1665 वैकेंसीज है, उसके लिए 12वीं पास जो है, ग्रेजुएशन यहाँ पर चाहिए। सीनियर के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन होना जरूरी है और महाविद्यालयीन छात्रावास के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन का होना जरूरी है और सहायक संचालक के लिए डिग्री यानी कि स्नातक होना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पर नॉर्मल ही, मतलब बहुत कोई टफ ऐसा अभी ऑफिशियल कुछ आया नहीं है। बस ये एक उनने राजपत्र के थ्रू जो है एक पीडीएफ अपलोड करा है, उस पीडीएफ से ये जानकारी यहाँ पर मिली है। बाकी सारी जो है उसमें एक्सपीरियंस यहाँ पर लगेगा। अब बात आती है एज क्राइटेरिया, क्या हम लोग इस एलिजिबिलिटी के अंदर आते हैं, क्या क्या हम लोग इसका एज क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं क्या। तो देखो मिनिमम एज यहाँ पर 21 ईयर चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पर 40 वर्ष है और फीमेल के लिए और जितने भी आरक्षित वर्ग यहाँ पर होंगे उनके लिए 45 ईयर का एज क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। इसका पीडीएफ और साथ ही पटवारी की जो वैकेंसी है उसका ऑफिशियल पीडीएफ जो है उसको दोनों को ही हमने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। डायरेक्टली आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके पूरे पीडीएफ को अपने फोन में लाकर रीड कर सकते हो। ठीक है, और आवेदन शुल्क की बात करें तो 500 रुपए रहेगा जनरल के लिए और जितने भी आरक्षित वर्ग है उनके लिए 250 रुपीज का यहाँ पर फी रखा गया है। ठीक है, अब इसकी जो चयन प्रक्रिया है ना, वो क्योंकि पहले ऐसा कुछ बहुत समय पहले कभी एग्जाम हुई होगी, क्योंकि ऑफिशियल ऐसा तो कोई डेटा मिला नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर भी नहीं मिले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 चरणों में ये कंप्लीट होगी। अब नया पैटर्न यहाँ पर हो गया है कि इसमें भी पहले प्री एग्जाम यहाँ पर होगा और मेंस यहाँ पर होगा। ठीक है, प्री प्लस मेंस में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके लिए जो पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है कि सामान्य वर्ग के लिए 60% होना चाहिए और जो कैटेगरी यहाँ पर होगी उसके लिए 50% का मिनिमम क्राइटेरिया।
अब देखो पेपर यदि 100 नंबर का होगा या 120 नंबर का भी हो सकता है या 150 नंबर का भी हो सकता है। हम लोग अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस लेकर चल रहे हैं, 100 नंबर, 120 एंड 150 तीनों में से कितने भी नंबर का आपका प्री एग्जाम होगा, वो क्वालिफाई करोगे तो आपका मेंस का एग्जाम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जनवरी तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फेब मार्च तक ऑफिशियल आपका एग्जाम भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जो भर्ती होगा, तो जो सहायक संचालक की भर्ती यहाँ पर होगी, वो लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है, जो नियम यहाँ पर लाए गए उन्हीं के अकॉर्डिंग करवाई जाएगी। ठीक है, पहले आपको पात्रता परीक्षा क्लियर करनी होगी, उसमें भी मिनिमम क्राइटेरिया आपको क्वालिफाई करना होगा, तब जाकर आप क्या कर सकते हो, मेंस एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। ठीक है, और मेरिट बेसिस पर ही यहाँ पर भर्ती करवाई जाएगी। तो देखो इस तरीके से क्राइटेरिया दिया गया है। पात्रता परीक्षा में जो अनारक्षित वर्ग है, मतलब जो जनरल कैटेगरी है, उनको 60% लाना अनिवार्य है। मतलब अगर 100 नंबर का अपना पेपर हो रहा है तो 100 में से 60 नंबर लाओगे तभी पास होगे। ठीक है, और मेंस एग्जाम में 50% तो लाना ही है, और उसके बाद भी मेरिट लिस्ट के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। जो कैटेगरी यहाँ पर होगी जिसमें आपका ईडब्ल्यूएस भी आ जाएगा, उसमें 50% आपको प्री एग्जाम में लाना है और मेंस में यहाँ पर 40% लाना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपना क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो यहाँ पर 3 वर्ष तक की वैलिडिटी रहेगी। जस्ट लाइक आपने एक बार प्री एग्जाम यहाँ पर क्लियर कर लिया, ठीक है, मेंस नहीं हुआ, फिर वापस से प्री एग्जाम हो रहा है, मतलब 1-2 साल बाद फिर एग्जाम हो रहा है, तो उसमें आप प्री नहीं डायरेक्टली मेंस के अंदर जाकर बैठ सकते हो। तो वैलिडिटी है इसका 3 साल का। ठीक है, ये कुछ बड़ा बड़ा मोटा मोटा नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल इनके वेबसाइट से मिला है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि आप बोल रहे हो आज से ही तैयारी करना है, तो क्या तैयारी करें? तो देखो ये वाला जो एग्जाम है, क्योंकि ये अपना वही वाला छात्रावास अधीक्षक वाला है, तो ईएमआरएस का एग्जाम सिमिलर होता है। ठीक है, एक आपका छत्तीसगढ़ में जो होता है वो हॉस्टल वार्डन का लास्ट 2024 में हुआ था। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है सिलेबस की, और एक बहुत नई चीज जो अभी लास्ट 2 ईयर से देखने को मिली कि कोई भी एग्जाम हो उसमें साइंस बहुत अच्छा पूछा जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस वाले में भी आपसे साइंस पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो ये हो सकता है कि इसमें हिंदी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर 100 नंबर का पेपर हो रहा है तो उसमें हिंदी, इंग्लिश, जीके, जिसमें आप एमपी जीके को कंसीडर कर लो, थोड़ा बहुत कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, पॉस्को एक्ट जो बेसिक नॉलेज आपके जनरल में आ जाएगा। सीडीपी भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, क्योंकि हॉस्टल वार्डन के लिए तो डेफिनेटली वहां पर सीडीपी पूछा जाता है। बाल मनोविज्ञान यहाँ पर पूछा जाता है, और जनरल मैनेजमेंट जो कि अभी आपने देखा होगा लेटेस्ट जो पटवारी वाला एग्जाम था उसमें भी जनरल मैनेजमेंट था, फीमेल सुपरवाइजर था, उसमें भी मैनेजमेंट था। तो प्रोबेबली यहाँ पर भी मैनेजमेंट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर 100 नंबर का पेपर हो रहा है और अगर इनको थोड़ा पैटर्न चेंज करना है या बिल्कुल नया पैटर्न लेकर आना है, तो डेफिनेटली वो इसमें क्या करेंगे, साइंस सब्जेक्ट को जरूर से ऐड करेंगे, और जो मैक्सिमम वेटेज रहेगा वो साइंस सब्जेक्ट का आपका रहेगा, क्योंकि एम्पीटेड वर्ग 3 में भी इन्होंने साइंस ऐड किया, वर्ग 2 में मैथ्स वालों को भी साइंस पढ़ाया। ठीक है, तो डेफिनेटली इस वाली एग्जाम में भी आप साइंस देखोगे। ठीक है, तो अभी से तैयारी करनी है, तुम्हारी एनसीईआरटी 1000 एमसीक्यू का जो सीरीज है उसको आप फॉलो कर सकते हो, ताकि एटलीस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने तक 6 to 10th तक आपका साइंस पूरा प्रिपेयर हो जाए। सीडीपी की क्लासेस कॉमन सभी के लिए चल रही है, सी टेट, सीजी टेट एंड एमपी ग्रेड 1 वालों के लिए, तो वहां से आप अपना सीडीपी एंड पेडागोजी को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आपको ऑफिशियल मोटा-मोटा क्या प्रिपेयर करना है, आप साइंस की तैयारी कर लीजिए। ठीक है, साइंस अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, वो आपको हर जगह काम आ रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं आप एमपीटेड वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों में से किसी एक एग्जाम में अपीयर हो रहे होंगे, या रेलवे में जा रहे होंगे, या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, साइंस तो हर जगह आ रहा है। तो साइंस अभी से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना कम है, ये अभी से मैं कह रही हूँ। ठीक है, तो 6 to 10 बहुत अच्छे से आप कर लो, एनसीईआरटी की प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हो जाएगी। सीडीपी पढ़ना स्टार्ट कर दो तो थोड़ा-थोड़ा बेसिक आपका प्रिपेयर होता जाएगा। खुद से थोड़ा बहुत आप एमपीजीके वगैरह कर सकते हो, है ना? जो बेसिक बुक्स वगैरह आती है, उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपकी हैबिट हो जाए जीके वगैरह पढ़ने की। ठीक है? तो ये 2 से 3 चीज़ें एटलीस्ट नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक आप ये करें, तब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और अगर आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो, तो डेफिनिटली आप पंचायत सचिव वाला एग्ज़ाम भी दे सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट क्राइटेरिया दोनों के लिए यहाँ पर सेम है। उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसमें टोटल 23,000 समथिंग वैकेंसीज़ है। तो कितनी वैकेंसी के लिए हम लोग यहाँ पर एलिजिबल है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसका प्रीवियस ईयर पेपर भी जो सीजी का हुआ था, छत्तीसगढ़ व्यापम से जो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ था, वो मैंने शेयर कर दिया है ना? वहां पर 100 नंबर का पेपर हुआ था, 10 नंबर में सीडीपी था। यही सारा सिलेबस जो आप देख रहे हो ना, ये सीजी वाला ही है पूरा। ठीक है, सीजीपी हो गया, ईएमआरएस यहाँ पर हो गया, सबका सिलेबस ये सेम ही रहता है। तो एक्सपेक्टेड है कि हमारा सिलेबस भी ऐसा ही रहेगा। नया कुछ इनको करने की इच्छा हुई तो वो साइंस को ऐड कर देंगे, इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो इसके अंदर एड ऑन हो सकता है। साइंस है, जो साइंस ऐड डेफिनेटली होगा।
ठीक है? तो साइंस की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हो, सीडीपी की तैयारी कर सकते हो, बाकी कंप्यूटर वगैरह के लिए हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ओके? सो कौन-कौन इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। साथ ही व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा ताकि इसी तरीके से जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम अपडेट आ रही है, वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके। ठीक है? चलिए, तो जो पंचायत सचिव की जो भर्ती है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, है ना? और ऑफ़िशियल डेटा भी देखेंगे, ऑफ़िशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या आई है और आपके आपके एरिया में कितनी वैकेंसीज़ यहाँ पर खाली है, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है? सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।